नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम मध्य प्रदेश का, तो रुक करते हैं मध्य प्रदेश की पहली खबर की ओर। विधानसभा चुनावों में हार और छिंदवाड़ा में जीत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 4 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ ने अपने निवास पर जनता से मुलाकात कर समस्याओं के निराकरण कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके बाद कमलनाथ और नकुल नाथ छिंदवाड़ा के सौसर पहुंचे। सौसर पहुंचकर कमलनाथ एवं नकुल नाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी विजय रेवनाथ चौरे को विजयी बनाने पर जनता का आभार व्यक्त किया। मुझे पूरा विश्वास है कि जो प्यार और विश्वास आपने मुझे जवानी से लेकर अब तक दिया है, आप ये प्यार और विश्वास मेरी अंतिम सांस तक मुझे देंगे और अंतिम सांस तक मैं छिंदवाड़ा के हित का काम, छिंदवाड़ा के विकास, छिंदवाड़ा का भविष्य सुरक्षित रखने का काम मेरा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी बातें करती है। अब देखिएगा क्या बिजली का बिल आएगा, चुनाव खत्म हो गया, देखिएगा क्या होने वाला है। ये अगले 2 महीने में सबको समझ आ जाएगी। बिजली का बिल ये कितना भेजेंगे, कितने और नौजवान रोजगार तो छोड़िए बेरोजगार हो जाएंगे। आप तो गवाह हैं, कितने सालों से कितने खदान बंद हुए। हमने जहां तक हम कोशिश कर सकते थे, कमलनाथ जी और मैंने आपको कभी निराश होने का अवसर नहीं दिया। और ये भी मैं कहना चाहता हूं, पट्टों की बात है, WCL की बात है, हम CMD से भी बात करेंगे, मैनेजर से भी बात करेंगे, लेकिन आपको कभी निराश होने का मौका ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आ रही है। रेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 1.5 साल पहले 9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद पत्थर से कुचलकर हत्या के मामले में अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय में मंगलवार को हत्यारे कल्लू राठौर उर्फ कल्ला को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में कोर्ट का फैसला आने के बाद बच्ची का परिवार संतुष्ट नजर आया। आपको बता दें कि करीब 1.5 साल पहले 9 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या के मामले में दिल दहलाने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी। रिपोर्ट से साफ हुआ कि रेप करने वाले व्यक्ति ने दुष्कर्म के बाद बड़ी बेरहमी से पत्थर से सिर कुचलकर मासूम की हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि दरिंदा कल्लू रिश्ते में बच्ची के पिता का मामा लगता है। फांसी लगने में उसको मिली तो आपको तो खुशी हो रही है। उसको लगने दो फांसी, मेरी लड़की को न्याय मिल गया, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। बहुत बढ़िया हुआ। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए किसी बच्ची के साथ में। आज मेरी बच्ची के साथ में और किसी बच्ची के साथ में ऐसा हुए तो कभी ऐसा हो नहीं। फांसी सजा हो गई तो बहुत अच्छा हुआ। इससे औरों को भी पता पड़ेगा कैसे करते हैं बच्चों के साथ खेल रही थी। दोपहर के 1 बजे गायब हो गई। जब उसके पिता ने उसको ढूंढा और भाई से पूछा तो भाई ने बताया कि इसको जो आरोपी है, जो इसका पिता के रिश्ते में मामा लगता था, ये इसको आइसक्रीम खिलाने बहाने ले गया था। यहीं से हमारा केस तो क्या ओपन हुआ और उसके बाद 26/6/22 की रात तक इसको ढूंढा गया किंतु बच्ची नहीं मिली। तो 26 तारीख की रात यानी 27 तारीख को दोपहर रात में 1 बजे थाना हजीरा में धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध किया गया और उसके बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान प्रारंभ में दौरान 2 दिन पश्चात बच्ची जो अबोध बालिका थी, इसकी शव बड़ी विकृत स्थिति में वैष्णोपुरम रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में मिला।
सिवनी में लोकायुक्त जबलपुर टीम ने छापा मार कार्रवाई करते हुए सीड निगम कार्यालय में सीड इंस्पेक्टर तृष्णा चौहान को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। गौरतलब है कि पिंडरई गांव में निवासी शिवनाथ चंद्रवंशी ने लोकायुक्त जबलपुर को शिकायत की थी कि सीड निगम ने सीड इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत तृष्णा चौहान ने उससे बीज प्रमाणीकरण टैग जारी करने के एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी है। वहीं शिकायत के बाद लोकायुक्त जबलपुर टीम ने कार्रवाई करते हुए सीड निगम अधिकारी को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद विधिक कार्रवाई पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर मामला तो ये था, बीज का ही मामला था। 1,000 कुंटल के आसपास था सर बीज। उसमें 30 रुपये प्रति कुंटल की दर से मैडम मांग रही थी। उसमें सर मैं 20 में तैयार किया मैडम को। आज 20,000 रुपये दिया भी और मौके में फिर टीम भी आ चुकी थी। उसके बाद फिर टीम कार्रवाई कर रही थी। खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को हाईकोर्ट जज की कर छीनना भारी पड़ गया है, जहां उनके खिलाफ पड़ाव पुलिस ने डकैती का मामला दर्ज किया है। खास बात यह है कि एबीवीपी के छात्र जज की कार स्टेशन पर गंभीर हालत में मिली, वहीं एक बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की थी। उन्हें नहीं पता था कि छीनी गई कार किसी जज की है। जज के ड्राइवर ने जब पुलिस को इस घटना के बारे में बताया तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए न सिर्फ कार को अस्पताल कैंपस से बरामद कर लिया, बल्कि एबीवीपी के 2 छात्रों को भी पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद पड़ाव थाना पर देर रात तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हंगामा करते रहे और मुकदमा वापस लेने की मांग करते रहे। लेकिन मामला जज से जुड़ा था, इसलिए पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर दिए। वहीं अब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय का घेराव किया है। वहीं आपको बता दें कि दर्ज मुकदमा वापस लेने की भी मांग की है। किसी की मदद करना क्या गुनाह है? किसी अनजान व्यक्ति की जान बचाना क्या डकैती है? जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन के द्वारा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के ऊपर डकैती का केस दर्ज किया है, हमने एक व्यक्ति जो अनजान व्यक्ति है उसकी जान बचाने के लिए किसी गाड़ी को लिया था, ना कि हमने उसको डकैती के हिसाब से उसको उठाया था। कि जज की कार छीनना भारी पड़ गया है। बुजुर्ग के लिए छीनी थी कार। बता दें कि बुजुर्ग के इलाज के लिए कार छीनी गई थी। बीमार बुजुर्ग को अस्पताल ले जाना था, इसलिए एबीवीपी के छात्रों ने ये कार ली थी। छात्रों को नहीं पता था कि ये कार जज की है। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन से यह कार छीनी गई थी। उसके बाद पुलिस की तहरीर पर यह कार्रवाई की गई और पता चला कि बुजुर्ग के लिए छीनी थी कार। आपको बता दें कि बुजुर्ग के लिए कार छीनी गई थी। बीमार बुजुर्ग को अस्पताल ले जाना था। आपको बता दें कि बीमार बुजुर्ग को अस्पताल ले जाना था, इसलिए वो कार एबीवीपी के छात्रों ने ली थी। छिंदवाड़ा के चांद तहसील में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर की गई बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां चांद तहसील के लाल गांव में न्यायालय के आदेश के बाद ग्रामीणों से सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। वहीं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में की गई है। शासकीय भूमि पे ग्राम लालगांव में 429/1 खसरा नंबर शासकीय मत 3.71 में इतने में अतिक्रमण किया गया था ग्रामीणों के द्वारा। कहीं पे गेहूं बोकर या फिर ये चूँकि ये भूमि ग्राम पंचायत के सुपुर्द में है, तो ग्राम पंचायत के प्रतिवेदन और राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर पूर्व में अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया जा चुका था न्यायालय के द्वारा, जिसका आज अमल किया जा रहा है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है।
दमोह के तेजगढ़ थाना क्षेत्र के राजापटना हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक के पद पर पदस्थ शिक्षक ने आत्महत्या कर ली। गौरतलब है कि दमोह निवासी शिक्षक आशीष भट्ट ने अज्ञात कारणों के चलते स्कूल में अपनी हाथ की नस काट ली, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस को मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसकी पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। हायर सेकेंडरी स्कूल जो राजापटना में यहाँ एक टीचर जो है 2014 से पदस्थ बंटी और आशीष भट्ट, उनके द्वारा सूचना जो प्रचार है उनके लक्ष्मण, उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि जो टीचर उनने बाथरूम में हाथ में नसें काट ली हैं, जो मृत हो गए हैं। तो यहाँ पर आए थे तो देखा है कि आशीष भट्ट द्वारा अपने दोनों हाथों में और गले में और यहाँ पर गाल के पास में भी निशान पाए गए हैं, जिससे प्रथम दृष्टया देखने में आया कि उनके द्वारा आत्महत्या की गई है। कितने बजे की घटना मानी जा सकती है? ये प्रचार के बताए अनुसार उनको 1:30 बजे जब वो पिकट लेके वापस आए, उन्होंने जब देखा है तब ये घटना है। घटना के वक्त कोई और नहीं था। ग्वालियर में आदिवासियों को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन अक्सर ये योजनाएं सही लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसमें सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो भूमाफिया के लोग बन रहे हैं। वो इसलिए कि भूमाफिया के लोग शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचने ही नहीं देते हैं, क्योंकि वह लोग शासन की योजनाओं के बहाने उन आदिवासी लोगों को बहला और फुसला कर कोरे कागज पर अंगूठे का निशान लगवा लेते हैं। जब तक उन्हें इस बात का पता चलता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, तब तक उनकी जमीन हड़प ली जाती है। ऐसा ही एक मामला आदिवासीपुरा के नीमचंद दौब नाम के गांव देखने को मिला है, जहां आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। ये सिंधी नाम के ने फर्जी कागजों पर हमारे साइन करवा लिए और जमीन मतलब हड़प रहा है उससे। हमें पता नहीं चला क्या नाम हो रहा है, क्या हो रहा है। उसने मतलब आधार कार्ड की बोल के, आवास की बोल के हमसे अंगूठा कटवाता रहा और हम करते रह गए। लेकिन अब जब वो कब्जा करने आया जमीन पे, जब हमें पता चला कि इसने तो हमारी जमीन हड़प रहा है, इस चक्कर में हम कलेक्ट्रेट में आए हैं। दमोह के रने थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी को चलती बस में हार्ट अटैक आ गया और इस दौरान बस चालक की सूझबूझ दिखाते हुए बस को सीधा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पुलिसकर्मी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में पुलिसकर्मी की हालत स्थिर बनी हुई है। ग्वालियर से सटे आदिवासियों के पूरा नीमचंदोवा में शहर के रियल एस्टेट कारोबारी सुभाष खुशीरमानी ने के खिलाफ स्थानीय लोगों ने कोरे कागजातों पर हस्ताक्षर कराकर उनकी जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। इन आदिवासियों का यह भी कहना है कि जब वह इस मामले में इंसाफ मांगने जाते हैं तो उन्हें राजस्व और पुलिस अधिकारियों द्वारा भगा दिया जाता है। वहीं एसपी की जनसुनवाई में आदिवासीपुरा के ग्रामीणों ने न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने रियल एस्टेट कारोबारी सुभाष खुशीरमानी पर धोखाधड़ी का धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की है। सिंधी ने जमीन गिर ली है हमारी, बाउंड्री कर रहा, हम पहुँचे रोकवे सो धोस दे रहे तो गोली तो उड़ा देंगे, ते बच्चा न मार देंगे और तेरी नाना मेरी है। पूरी जमीन पर कब्जा कर रहा है बान सिंधी ने, बान शासन है। कौन है, कहाँ का है? कहाँ का? वो सिंधी कॉलोनी का। जमीन का है? हाँ, जमीन का है? वह बेला की बावड़ी में चलो आप। आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन को थाना प्रभारी गिरवई को